हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर जो हम लोग का है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जागरण। आज हम लोग मतलब कह सकते हैं आप एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर है। और उसके 2023 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड क्लास 10th एग्जाम 2023 एसएसटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर से निकल सकते हैं। देखिए शॉर्ट भी और लॉन्ग भी हम लोग पूरा लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से बातों को समझिएगा। कुछ बातें सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाने से पहले एसएसटी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत संगीन विषय बच्चों के लिए बना रहता है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ें कंप्लीट करनी है, कैसे आप एसएसटी में भी 95+ ला सकते हैं, वो सारे तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। सुनिए, देखिए एक बार सबसे पहले अगर आप लोगों को क्या करना है कि जो जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको एकदम देखिए रटने के चक्कर में मत लगिएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, रटिएगा मत, ठीक है, रटिएगा मत। जैसे आप किसी मूवी की कहानी को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। पढ़ें उसी तरीके से, उसको क्या करें, पढ़ें। जितने क्वेश्चन देंगे उसके आंसर को उसी तरीके से पढ़ें। याद करने का प्रयास न करें। आप चाहेंगे कि शब्द से शब्द आपको याद हो जाए, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला आप पे है नहीं, ठीक है। शब्द से शब्द याद करने की कोशिश न करें, क्योंकि एसएसटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी रहती हैं और बच्चे शब्द टू शब्द याद करने की कोशिश करते हैं, उसी में फंस जाते हैं। दूसरी बात आपको क्या, तो दूसरी बात आपको अपने अंदर एक आदत विकसित करनी होगी कि जैसे आपको मान लीजिए आधी अधूरी बात याद आ रही है, आप कुछ याद किए थे तो याद किया हुआ कुछ आपको याद आ रहा है, उसमें आप कुछ अपने से भी उससे संबंधित बनाकर लिख सकें, ठीक है। और मैं ये लिखना आप लोगों को सिखा दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो इस पर स्पेशल लेके आ जाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि आखिर एसएसटी में क्वेश्चन के आंसर लिखते कैसे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें न याद होने के बावजूद भी आप कैसे आंसर को एकदम सटीक लिख सकते हैं और उस पर पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा, सिखा दूंगा। अभी मैं चर्चा कर लेता हूं उन क्वेश्चन के बारे में जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से सुनिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, यह आपका प्रश्न है, ठीक है। यूरोपियन राष्ट्रवाद मतलब यूरोपियन में जो राष्ट्रवाद होता है उससे क्या तात्पर्य है? देखिए इसको कई प्रकार से पूछ सकता है। उससे क्या तात्पर्य है, उस पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, ठीक है, उसको परिभाषित कीजिए, या उससे आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न, एक ही प्रश्न इसमें कई प्रकार से पूछे जाते हैं। फ्रांस और प्रसा के युद्ध का वर्णन कीजिए। अब देखिए, फ्रांस और प्रसा के युद्ध का वर्णन कीजिए, फ्रांस और प्रसा के युद्ध पर प्रकाश डालिए, फ्रांस और प्रसा के युद्ध का चित्रण दीजिए। ये इस प्रकार से आपको ये घटनाओं का उल्लेख कीजिए। कई प्रकार से देखिए एक ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो सारी बातें मैं आपके साथ यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा एसएसटी को लेकर बच्चा फियर में ना जाए। देखिए मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट, अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे देखिए विश्वास नहीं करते हैं, वो अपने आप में ओवर स्मार्ट समझते हैं, वो सोचते हैं क्या कर रहे हैं, जो बता रहे हैं छोड़ो जाने दो। मैं भी देखिए उसी फेज से गुजर के आया हूँ। जैसा आप सोच रहे हैं कि आप एसएसटी कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, आपके कुछ तैयार नहीं है, ये जो आपके सबको ऐसा लगता है उस टाइम में, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग, जो बातें मैं समझा रहा हूँ उसको समझेंगे तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसमें लीपापोती करके आएंगे, 50-50-55 नंबर मिल जाएगा, बस उतने से संतुष्ट आपको होना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी बातों को आप मानेंगे तो बिना पढ़े भी आप मतलब मेरे हिसाब से पढ़कर 90-95 तक इसमें स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एक बहुत साधारण और बहुत आसान विषय है। चलिए, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ये देखिए एक प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ, एसएसटी के बहुविकल्पीय प्रश्न याद करने पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। एसएसटी के, क्योंकि अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्न याद कर लेते हैं तो 20 तो वो आप, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 30 तो आपके, 20 तो वो आपके बहुविकल्पीय आपको दिला देंगे, 30 आपको दिला देंगे आपके प्रैक्टिकल, 30-20-50, 10 नंबर आपको दिला देंगे मैप। और मैप और बहुविकल्पीय, जब मैप आप याद करेंगे तो मैप और बहुविकल्पीय में समान संबंध होता है, ठीक है। यह आपके वही बहुविकल्पीय प्रश्न याद करने पर ही निर्भर करता है। 60 नंबर आपका देखिए यहीं से आ जा रहा है। मैं अगर कह रहा हूं कि मैं आपको 90 ला सकता हूं, मतलब रिटर्न में अगर आप 30 भी लाते हैं तो आपका आसानी से 90 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। देखिए अगर आपका 40, ये 60 नंबर आपका यही हो गया मैप लेके, अगर आप आधा भी लेके आते हैं 20 नंबर, तब भी आपका 80 नंबर आप स्कोर कर रहे होंगे।
बातों को समझिए ध्यान से। लिखने का आप आधा भी लेकर आते हैं तब भी आप 20 नंबर यानी कि आप टोटल 80 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। बच्चा बात तो ध्यान से समझिए, टोटल आप 80 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे अगर आप आधा भी लिख के आते हैं तब भी। लेकिन जब आप पूरा लिख के आते हैं तो आप आसानी से 90 तक पहुंच सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए। हाँ, अब अगर आपके डाउट है, बहुत सारे जो बच्चे हैं अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ी सी समस्याएं होती हैं, तो आप देखिए कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे में। अगर आप लोग के लाइक और कमेंट 100 के पार पहुंच गए, मैं कह रहा हूं कल से ही मैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न करवाना स्टार्ट कर दूंगा। चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट, और उसी में से आएंगे, उसके बाहर से एक भी जाने वाले नहीं है। तो जमकर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जमकर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए हैं। देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आता है कि नेपोलियन ने अपने शासन व्यवस्था में, अपने शासन का जो उसका क्षेत्र था उसमें शासन व्यवस्था को कुशल यानी कि बढ़िया बनाने के लिए क्या क्या परिवर्तन किए थे, क्या क्या बदलाव किए थे, उस पर टिप्पणी लिखिए या उसके बारे में बताइए। देखिए, एक ही प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, जर्मनी के एकीकरण में से देखिए सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यानी कि 2, 3, 4 ऐसे वाले छोटे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण में से सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन बना? देखिए, ये 2 क्वेश्चन है ना, ये देखिए एक क्वेश्चन यहां से निकल के आ सकता है आपके बहुविकल्पीय में भी। एक प्रश्न देखिए आपसे यहां पूछ सकता है बहुविकल्पीय में कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले कहां हुआ था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इटली के समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं के नाम पूछ सकता है आपसे कि ये थे वो थे। अब देखिए, हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण जो है, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, इटली के एकीकरण को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, इटली के एकीकरण को वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से उठते हैं। दूसरा है जर्मनी के एकीकरण का वर्णन कीजिए या जर्मनी के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, जर्मनी के एकीकरण को संक्षेप में समझाइए। संक्षेप कहता है तब भी समझ लीजिए, नंबर के हिसाब से आपको देख रहे हैं, 5 नंबर का आ गया, 4 नंबर का आ गया तो 8 लाइन, 5 नंबर का आ गया तो 10 लाइन। इस प्रकार से आपको चीज़ें नोटिस करनी होती है। मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, बातों को ध्यान समझिए। अगर आप चाहते हैं आप सभी कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी करवाए जाएं, तो सिंपल आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। सिंपली आपको बस कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट कर देना है कि सर बहुविकल्पीय प्रश्न भी कराइए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं समझा दूं कि कैसे लिखने हैं एसएसटी के पेपर ताकि आप स्कोर कर पाएँ 90+, तो आपको इसका भी कमेंट कर देना है। मैं एक दिन लाइव क्लास ले लूँगा, आप सभी को व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर दूंगा, वहाँ से आप सभी को पता चल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने इसी के साथ क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप नए बच्चे हैं, आपने अब तक क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो बच्चा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सके। दूसरी बात बच्चों, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर इनका प्लेलिस्ट नहीं बना है। मैं प्रयास करूंगा आज नहीं तो कल आपका प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, क्योंकि आज सारे सब्जेक्ट का पूरा एक चैप्टर हो गया, तो कल आपका प्लेलिस्ट भी बन जाएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।